आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब में फिलॉसफी एंड ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी एक कॉमन टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम लोग फिलॉसफी एंड उसके ब्रांचेज को देखेंगे, इन सब के क्या मीनिंग्स होते हैं एंड इन सब को किन किन पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया है, उनकी डिटेल भी हम लोग देखेंगे। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। गाइस, फिलॉसफी क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। तो मेजर ब्रांचेज फिलॉसफी के 3 हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। इन तीनों को अगेन डिवाइड किया गया है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स 2 वर्ड के मिलने से बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है परे, फिजिक्स का अर्थ भौतिक विज्ञान, इट मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। इट मीन्स मेटाफिजिक्स का शाब्दिक अर्थ यह हुआ, यह उस वास्तविकता की, उस रियलिटी की समस्याओं का अध्ययन करती है जो कि भौतिक संसार से परे की वस्तु है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के क्षेत्र के बाहर जो लाइफ एंड वर्ल्ड है उन पर मेटाफिजिक्स विचार करती है। इट मीन्स मेटाफिजिक्स में रियलिटी एंड बीइंग्स यानी कि वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करते हैं। मेटाफिजिक्स को अगेन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटाफिजिक्स ऑफ द सोल, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोगोनी। तो फर्स्ट है आपका मेटाफिजिक्स ऑफ द सोल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सोल मीन्स आत्मा, तो इसके अंतर्गत आत्मा और जीव से संबंधित क्वेश्चन पर विचार किया जाता है। जैसे कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा और जीव में क्या रिलेशन है, इन सारे क्वेश्चन का अध्ययन इसमें करते हैं। सेकेंड है थियोलॉजी, इसमें ईश्वर संबंधी चीजों को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ईश्वर का अस्तित्व क्या है, उसके स्वरूप क्या है, उसका एक रूप है या अनेक रूप है, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर एक है या अनेक है, इसका स्वरूप कैसा है, अगर स्वरूप है तो इसका प्रमाण क्या है, इन सारे क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। थर्ड है कॉस्मोलॉजी, इसमें सृष्टि संबंधी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके अंदर में सृष्टि की रचना और विकास के संबंधित क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे सृष्टि से क्या अभिप्राय है, सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है या आध्यात्मिक तत्वों से हुई है, इस तरह के क्वेश्चन का इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजी, इसमें सत्ता संबंधी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के अनश्वर तत्व कौन कौन से हैं, इसमें सत्ता का क्या स्वरूप है, इससे संबंधित क्वेश्चन को इसमें पढ़ते हैं। लास्ट है कॉस्मोगोनी, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के संबंधित क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि सृष्टि के विषय में विचार करते हैं कि सृष्टि या जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना हुई है तो किसने की है, इस सारे क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग इस ब्रांच के अंदर में करते हैं। इस तरह से मेटाफिजिक्स के अंदर में कोई भी चीज कैसे निर्माण हुआ है या रियल वर्ल्ड का कैसे निर्माण हुआ है, अस्तित्व क्या है, इन सारे क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। फिलोसफी के सेकेंड मेजर ब्रांच को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी 2 यूनानी वर्ड एपिस्ट प्लस लॉजी से मिलकर बना है। एपिस्ट का अर्थ होता है ज्ञान एंड लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इस तरह से एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज। एंड एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में ज्ञान शास्त्र कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान के बारे में सारी चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, उसके सीमाओं के विषय में इसमें पढ़ते हैं। इसके अंदर में ज्ञान प्राप्ति के क्या साधन है, सत्य क्या है, भ्रम क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाता है। तो एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज एंड ट्रूथ से रिलेटेड सारे टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। फिलोसफी का थर्ड मेजर ब्रांच एक्सियोलॉजी है। इसे हिंदी में मूल्य शास्त्र कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध मूल्यों से है, इट मीन्स वैल्यू। तो इसके अंतर्गत मूल्यों के स्वरूप, प्रकार, प्रकृति तथा मापदंड का लॉजिकली अध्ययन करते हैं। एक्सियोलॉजी को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक्स। इथिक्स को
हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं। नीति इस आचरण, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आचरण संबंधी प्रश्नों पर अध्ययन किया जाता है। इसमें उन चीजों को देखते हैं जैसे कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। दूसरा है एस्थेटिक्स, इसका हिंदी होता है सौंदर्य शास्त्र। तो इसमें सौंदर्य से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे कि सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के क्या लक्षण है, क्या मापदंड हो सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को इसके अंदर में स्टडी करते हैं। लास्ट वन इज लॉजिक्स। लॉजिक मीन्स तर्कशास्त्र, तो इसके अंदर में लॉजिक्स का अध्ययन करते हैं, जैसे कि लॉजिकली आप कैसे सोचते हैं, लॉजिकली सोचने का क्या पैटर्न है, कैसे अनुमान लगाते हैं। लॉजिक्स के अंदर में आगे हम लोग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक को पढ़ेंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन हो, कोई अपडेट, कोई चेंजिंग के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।